था पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था। अब पोलिनोमियल चैप्टर पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हमने आपसे वादा किया था कि उसको पूरा कंप्लीट आपको करके देंगे हम। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना फालतू बातों से, ठीक है ना, और पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं। वो तो हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल के आया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकल के नहीं आया। इसलिए पिछले वीडियो में लास्ट में जाते जाते आपको समझा चुके थे कि आपको क्या करके रखना है। आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद करके रखना है। और क्या अलजेब्रा का फॉर्मूला और क्या बोले थे याद करो, और क्या बोले थे याद करो, फैक्टराइजेशन। क्या बोले थे? फैक्टराइजेशन सीख करके रखने के लिए बोले थे कि नहीं बोले थे? पिछले वीडियो में बोले थे। भाई देखो, एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और तुम कहोगे कि सर आपसे वहां पर मिस्टेक हो गया। भाई होते रहता है मिस्टेक, ठीक है ना। ऐसा दिल पे कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना। दिल पे जो बात लेना रहता है वो तो तुम लेते नहीं हो, दिल पे जो बात नहीं लेना रहता वो तुम ले लेते हो। बात समझ रहे हो? इसलिए दिल का बात दिल में नहीं रखना है तो कहां रखना है? दिमाग में भी नहीं रखना है, उसको छोड़ देना है। नहीं तो दिल में दर्द होगा, बहुत सारा बीमारियां होगा, ठीक है ना। इसलिए दिल का बात दिल में नहीं रखना है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं एक मार्गदर्शक जो आपको क्या कर रहे हैं, मार्ग दिखाते जा रहे हैं, है ना। तो पिछले वीडियो में, ठीक है, हम बात करते हैं कि क्या है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था। तब पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था। अब पोलिनोमियल चैप्टर पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हमने आपसे वादा किया था कि उसको पूरा कंप्लीट आपको करके देंगे हम। तो वहां तक 10 क्वेश्चन तक हुआ था। कहां तक हुआ था? 10 क्वेश्चन तक हम लोग किए थे, ठीक है ना। तो आज से अब मतलब अभी मतलब हम लोग को, है ना, उसके बाद से करना है, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन से करना है, ठीक है ना। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना फालतू बातों से, ठीक है ना, और पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं। क्या बोला गया है? बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, क्या है बोलो बाबू? पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, 5x है ना, 5x प्लस के मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के एक पोलिनोमियल है। अल्फा और बीटा उसका क्या है? जीरोज है। क्या है? जीरोज है। अगर आपको याद करो, पिछला वीडियो अगर तुम लोग देखा होगा ना, तो एक चीज हम पक्का वाला बात बोले थे तुमको, ठीक है ना, कि अगर अल्फा और बीटा कभी भी बोले जीरोज, क्या बोले? जीरोज बोले किसका? तो एफ एक्स का। तो सिर्फ और सिर्फ दो बात तुमको याद होना चाहिए। पहला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए याद रहना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा आपको सी बाई ए याद होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा बात नहीं याद होना चाहिए। ये बात हमने आपको बोला था कि नहीं बोला था? 100% बोला था, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये तो आप बोले थे, लेकिन करना कैसे है? तो बोले कि देखो बाबू, क्या दिया हुआ है कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स। क्या दिया हुआ है? एक पोलिनोमियल तुमको दे रखा है एफ एक्स। अरे दे रखा है कि नहीं दे रखा है? क्या? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ये दे रखा है। एक पोलिनोमियल दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? बताइएगा। हाँ सर। और क्या दे रखा है? अल्फा बीटा जीरोज है। तो लिखना है कि सिंस अल्फा एंड बीटा, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स, देन क्या हो जाएगा? देन यही होगा कि अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अब बोलोगे कि सर बी क्या होता है? तो माइनस बी याद करो क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट जो कि क्या है? प्लस में है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ए जो है एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। -5/2 होगा। बताया जाए कोई प्रॉब्लम? यहां कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बोला जाए। कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात है? सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? बोल दो। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा। और सी की जगह पर क्या लिख देंगे? के। सी की जगह पर के, और ए की जगह पर आपको पता है क्या लिखाएगा? 2। ठीक है। अच्छा, और आगे क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। ये चीज दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं? एक गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? कुछ एक गिवन पार्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। क्या? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। एक क्या है? एक क्या है? तो एक क्वेश्चंस में गिवन पार्ट है। क्या बाबू? एक क्वेश्चंस में गिवन वाला पार्ट है, ये वाला बात समझ रहे हैं? एक गिवन पार्ट है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। आ रहा बात समझ में? एक चीज तुम ध्यान दो कि ए आया है अल्फा स्क्वायर बीटा, और एक क्या है? अल्फा इंटू बीटा। लेकिन क्वेश्चन में तो हमको मतलब जो क्वेश्चन से जो भी ऊपर जो निकल के आया है, जो कॉन्सेप्ट से निकल के आया, वो तो हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल के आया। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकल के नहीं आया।
इसलिए पिछले वीडियो में लास्ट में जाते जाते आपको समझा चुके थे कि आपको क्या करके रखना है, आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद करके रखना है। और क्या, और क्या अलजेब्रा का फॉर्मूला, और क्या बोले थे याद करो, और क्या बोले थे याद करो, फैक्टराइजेशन। क्या बोले थे, फैक्टराइजेशन सीख करके रखने के लिए बोले थे कि नहीं बोले थे, पिछले वीडियो में बोले थे बाबू, है ना। और आप, हम ऐसा आशा करके बना करके रखते हैं कि आप लोगों ने सीख करके आया होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक किस फॉर्मूला पे, तो हम बोलेंगे देखो बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, तो बोले हाँ सर जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बोले बहुत अच्छा। हम बोलेंगे कि देखो बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुमको दिख रहा है क्या, तो सर हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वहां रहने दो, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर प्लस 2ab इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है। इसलिए देखो बाबू, ये जो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, और क्या निकल के आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को उसी के शकल का व्यक्ति यहां पर दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको भी उसी उसी के शकल टाइप से लिखेंगे। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब पहले से वहां उसके पास अल्फा और बीटा है, और उसका वैल्यू है 21/4। कितना है, 21/4, मतलब इजिकल टू 21/4। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या है क्वेश्चन में, -5/2। लिख लो -5/2, जो दिया हुआ है वो तो लिखना पड़ेगा माइनस। अच्छा -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या होगा, निकल के क्या आएगा, तो ए सर प्लस माइनस माइनस, और ए अल्फा बीटा, ए भी अल्फा बीटा है, तो ए निकल के आएगा अल्फा और बीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा 21/4। अच्छा -5/2, -5 का होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा 25, 2 का होल स्क्वायर करोगे 4, माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू तुमने क्या निकाल के रखा है सर, k/2, मैंने निकाल के रखा है k/2, और इधर क्या है 21/4 है कि नहीं, है कि नहीं, एकदम में। आगे क्या करेंगे, तो -k/2 को उधर ले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि k का हमको वैल्यू निकालना है, तो उसको सही बात है कि उसको अलग करके रखें, ठीक है। तो 25/4 कितना बोलना भाई, 25/4, और इधर ए जो 21/21/4 है, ये तो इधर आएगा, और माइनस के साथ आएगा 21/4 आ जाएगा। तो आपको पता है एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 25 - 24 सेम का सेम उतरेगा k/2, और यहां हो जाएगा 4/4, और इज इक्वल टू k/2, और ए तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। देयरफॉर निकाल सकते हैं कि k का वैल्यू, और 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, तो मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना निकल के आया, k का कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, 2 वैल्यू निकल के आ रहा है। बात समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन में क्या है, मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, एक पोलिनोमियल दे रखा था, अल्फा और बीटा जीरोस दे रखा था। तो जब भी अल्फा बीटा जीरोस बोले क्वेश्चंस कि अच्छा मैं अल्फा हूं, मैं बीटा हूं, और मैं इस पोलिनोमियल का क्या हूं, जीरोस हूं, तो क्या बोलना है, तो बोलना है कि तुमको सिर्फ दो चीज होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा निकल के आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा निकल के आना चाहिए। जो भी गिवन पार्ट हो या पूछता हो, उसमें क्या करना होता है, पुट करना होता है, और सीधा सीधी जोड़ घटाव करने के बाद आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द सम ऑफ 0 इज 0, बहुत अच्छा, एंड दियर प्रोडक्ट इज -1, अच्छा, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या सवाल है, क्या सवाल है, कह रहा है कि द सम ऑफ जीरोस, द सम ऑफ जीरोस दे रखा है, तो गिवन क्या दिया, गिवन क्वेश्चन में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है ना, क्या, तो 0, सम ऑफ जीरोस एंड दियर प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, -1 लिखा है। लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, क्या, कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल हमें निकालना है, मान लेते हैं कि उसका जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा मेरे भाई, 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकालने का क्या तरीका है, तो सर के लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर लिखते हैं, माइनस, याद करो पिछला क्लास, है ना, माइनस बी वहां पर होता है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा के साथ माइनस बी होता है, एक्स, और प्लस अल्फा इंटू क्या, बीटा। याद करिए, बताए हैं कि नहीं बताए, बताएं हैं कि नहीं बताएं, बताएं सर, आप एकदम डेफिनेटली बताएं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 0, 0 से कुछ भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। अल्फा मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, -1, तो प्लस क्या है, -1,
अगर इसको पूरा को देखा जाए तो के को अभी क्या है, के को 1 मान लेते हैं, के को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुमको इच्छा है कि चलो के रखते हैं सर, के रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, हेंस आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर तुमको इच्छा है कि हम सिर्फ के एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखे, तो आप सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखो। आपको कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता भाई। पढ़ा कौन रहा है, ठीक है, पढ़ा कौन रहा है, तो यहां आपको देव क्लासेस पढ़ा रहा है ना, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ध्यान दो, ए निकल के आ गया। तो हमसे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पूछा गया था और रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। अब पूछा फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारा एफ एक्स या जो भी है एफ एक्स, इसको मान लेते हैं एफ एक्स इजिकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और जब भी जीरोस निकालना रहता है क्या करते हो, एफ एक्स क्या करना होता है, एफ एक्स इजिकल टू जीरो, एफ एक्स इजिकल टू क्या करना होता है, जीरो। ये क्या हो गया, एक्स माइनस 1 इजिकल टू जीरो। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर करेंगे, हमेशा 1 का स्क्वायर करेंगे वो 1 ही होगा, इसलिए उसको 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर दे दिए। अब एक बात ध्यान दो सर, एक कुछ देखा देखा लग रहा है, क्या देखा देखा लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, आ रहा समझ में। और ये चीज तो आप बहुत हमको अच्छे से बता चुके हैं सर कि ए इंटू बी जीरो होगा, तो ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए एक्स का वैल्यू एक बार होगा -1 और एक बार एक्स का वैल्यू कितना होगा, +1। होगा कि नहीं होगा, बोलो। कोई दिक्कत वाली बात है, दोनों क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम लग रहा है तो तुम बोल सकते हो। पहला वाला वो भी आसान, सेकंड वाला वो भी आसान, बताने का तरीका आसान। और आपको बाबू समझ में आ रहा होगा इतना 100% से, ठीक है ना, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि सम ऑफ पोलिनोमियल और क्या प्रोडक्ट, ये चीज आपको दिया हुआ है। जब ये सब दिया हुआ हो तब पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या है, कर फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1 एंड हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए बाबू तो तुमको करना है, ये क्या करना है, ए एच डब्ल्यू में तुमको करना है, क्या करना है, एच डब्ल्यू में तुमको करना है। ओके सेम सवाल है। अब इससे तुमको अगर डर लग रहा होगा ना 5/2 से, 5/2 चलो तो ठीक है, डर लग रहा है तो फिर विपिन सर क्या, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलना है, नहीं ना। तो चलो तुमको अगर डर लग रहा होगा ना, तो चलो हम इसको क्या करते हैं, हाँ ना, हम बना करके दिखाते हैं। तुम छोड़ देना एकदम, हम बना करके दिखाते हैं। क्या है कि द सम ऑफ जीरो, सम क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, मान लेना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2। एक स्टेटमेंट जैसे पहला वाला स्टेटमेंट लिखा है बाबू, उसी तरह से आपको भी ये स्टेटमेंट लिखना होगा। सिंस अल्फा एंड बीटा, या सॉरी लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड बाबू अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1 दिया हुआ है, कहा क्वेश्चन में दिया 1। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल उसके अनुसार से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा सर, यही तो होगा, यही होगा, बात समझे ना, यही तो होगा। और दूसरा कुछ क्या होगा, है ना, यही होगा, क्या है ना बात। चलो एक्स स्क्वायर क्या भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलो, 5/2, 5/2 और एक्स तो लगाना होगा, माइनस है भाई, नहीं सिर्फ 5/2 है ना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1 है, तो 1। चलो कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा इसको एलसीएम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हो। तो के हो जाएगा एफ एक्स, सॉरी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल यहीं से बराबर लिख करके और एसी के नीचे बराबर करके के, है ना। अब क्या करो, जब भी फ्रैक्शन में दिखे, क्या दिखे, जब भी तुमको फ्रैक्शन में दिखे तो क्या करना है, तुमको एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है एकदम। ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस ये 5x हो गया और इधर क्या बचा, +2 बचा, क्या बचा, +2। तो ये क्या हो गया, k/2, क्या हो जाएगा, k/2 एक प्रकार का कांस्टेंट है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ए निकल के आ गया, ए वाला पार्ट जो निकल के आया, ये आपका क्या निकल के आंसर निकल के आ गया, ये आपका पोलिनोमियल निकल के आ गया रिक्वायर्ड। तो लिख सकते हो तुम हेंस, हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये चीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये चीज आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में,
ये चीज। अब इसको देखो, इसको तुम फैक्टराइज करना जानते हो, अब इसको क्या कर दो ना, अब इसको फैक्टराइज करके इसको क्या करो, एक्स का वैल्यू ले आओ, क्या ले आओ, एक्स का वैल्यू ले आओ, और क्या होगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो कहीं से प्रॉब्लम है तो बोला जाए, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, हम सुनने के लिए रेडी हैं, क्योंकि फिर नहीं सुनेंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, अभी अभी नहीं, हमेशा सुनेंगे यार, ऐसा ऐसी बोल दे रहे हैं यार, हमेशा सुनेंगे। किसका सुनेंगे? तुम्हारा नहीं सुनेंगे तो किसका सुनने वाले हैं? सिंपल सा बात है। अभी कोई सुनाने वाला है? कोई सुना नहीं सकता, सिर्फ तुम लोग सुना सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड, फिर से क्या कर रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोला है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। अच्छा, फिर से सेम सवाल, चलो फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज, क्या है, हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4। लेकिन एक बात देखो यार भाई, यहां पर क्या हो रहा है ना, कि पिछले वाले सवाल में ना सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा था, लेकिन ऐसा तो अब सवाल बोल नहीं रहा है, मतलब अलग अलग दे रखा है। क्या दे रखा है? अल्फा का वैल्यू अलग और बीटा का वैल्यू अलग अलग दे रखा है। तब हमको क्या करना है? फाइंड करना है। किसी को कोई दिक्कत वाली बात है तो बोले। एंड क्या बोल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। भाई ये सब सवाल तुम लोग फर्स्ट वीडियो में करके रख दिए सवाल, ठीक है ना? तो ये सब सवाल है ना, आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क बनता है। क्या बनता है? होमवर्क। भाई सब हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम क्या करोगे, है ना? तो सर हम करेंगे ना, सिर्फ आपका वीडियो देख करके है ना एकदम टॉप कर देंगे। अरे वो तो बात है ही भाई कि तुम वीडियोस देख करके टॉप कर जाएगा, लेकिन बिना लिखे टॉप नहीं करोगे। पास कर जाएगा, वो होता है ना कि जाकर के देखे और जाकर के गए तो वो पास करेगा, लेकिन टॉप नहीं करेगा। एकदम ऑथेंटिकली बात बोल रहे हैं, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, इन संसार का में कोई भी टीचर हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? जब तक तुम अपने से प्रैक्टिस नहीं ना करोगे कोई चीज, है ना, और खाली देखने और सुनने से काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स तो वो मतलब वो सब्जेक्ट नहीं भाई, तुमको हाथ लगाना पड़ेगा उसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट है 2/3 और 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलो ये तो क्वेश्चन बनता है, है ना, क्योंकि ऐसा नाइन्थ में भी तुम लोग बना चुके हो, सेम सवाल बना चुके हो, है ना, 10th में भी दे रखा है। तो चलो इसको बनाते हैं। क्या बोला है कि सिंस सॉरी इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, देन ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, सिंस 2/3 आर द जीरोज, मतलब इज द जीरो, है ना, सिंस 2/3 is the zeros of fx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7xb, देन लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा देन if 2/3 इज इक्वल टू क्या, 0। कुछ लोग को भाई तो हवा गुल हो गया होगा, सर ए क्या मटेरियल लिख दिए भाई, ए क्या लिख दिए, ए क्या ला करके लिख दिए। अरे भाई तुम समझो, पहला वीडियो देखो और पहला कॉन्सेप्ट देखो, क्या बता करके तुमको गए थे कि अगर 2/3 या कोई भी नंबर अगर जीरोज होता है तो एफ का वैल्यू 0 होता है। इतना क्लियरिटी बता चुके थे भाई। तो अगर यहाँ 2/3 अगर क्या है, इसका जीरोज है, तो इसका टोटल वैल्यू कितना निकल के आना चाहिए, 0 निकल के आना चाहिए। भाई इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। अगर 2/3 जीरोज है इस एफ का, तो एफ 2/3 कितना होगा, जीरोज होगा। काहे जीरोज होगा भाई, एक्स का वैल्यू है, जीरोज मतलब जीरोज निकल के आता है, वैल्यू निकल के आता है, और उसको पुट करने के बाद जीरो आता है। और हम भाई तुमको इतने अच्छे से सिखा करके रखे हैं पहले वीडियो में, भाई देख करके जाना, वहां देखना कैसे कितना डिटेल में जाकर के बताए हैं, है ना। अगर एक कोई सेकंड वीडियो देख रहा होगा तो जाकर के पहले फर्स्ट वीडियो जाकर के देखेगा, तब जाकर के ये सेकंड वीडियो देखेगा। ऐसे नहीं कि बस आ गए बीच में देख ले, अरे हमको तो समझ में आ जाएगा, ऐसा वाला बात नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, ऐसा वाला बात नहीं है। आपको समझ में आने के लिए पहला वीडियो देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का बाबू बेसिक्स होता है। जोड़ घटाव मानते हैं, जोड़ घटाव है, लेकिन बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। बेसिक्स नहीं आएगा दिक्कत, और हर एक चैप्टर का अपना अपना बेसिक होता है। तो क्या होता है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। ए है बाबू, क्या है ए, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 2/3 लिखेंगे, और यहां स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 7 इंटू 2/3, अब प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सिर्फ जोड़ घटाव करना है। ए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस ए कितना हो जाएगा 14/3, प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
उसके बाद 9 को मल्टीप्लाई करेंगे ए, अच्छा 9 ए एन और 3 है ना, अच्छा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 9 और 3 का एलसीएम और 1 का एलसीएम कितना, तो 9 हो जाएगा। अरे भाई वही करेंगे ना, तुम देखो ना, अगर इसको हमको अगर सिंपल सा इक्वेशन बनाना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 3 का एलसीएम 9, ए बेचारा कितना रहेगा, तो ये 4 ही रहेगा, प्लस ए कितना रहेगा, तो ए रहेगा 42। भाई देखो ना 42 होगा कि नहीं है, ए 9 है, ए 3 है, 3 डिवाइड करेगा, 14 3 से मल्टीप्लाई होगा 42 होगा, प्लस ए कितना हो जाएगा, तो ए 9b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको पता है 9 उठ करके ऊपर जाएगा, ए 0 के साथ जाएगा और 0 इसको क्या करेगा, तुरंत भस्म कर देगा और 0 बना देगा, तो क्या हो जाएगा, ए 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब कि 4a प्लस 9b इज इक्वल टू क्या होगा, -42 होगा, और ये हमारा पहला इक्वेशन निकल के आ रहा है। क्योंकि हाँ देखो बाबू, ए और बी का है, ए और बी निकालना है तुमको, ए और बी जब भी तुमको निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको दो इक्वेशन रखना पड़ेगा। क्या इक्वेशन रखना पड़ेगा, दो इक्वेशन रखना पड़ेगा, तब जाकर के बनेगा। फिर वही स्टेटमेंट लिखना है कि सिंस, सेम स्टेटमेंट, सिंस -3 आर द या इज द, अगेन अगेन या नाउ, इज द zeros of, zeros या जीरो ऑफ एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, क्या हो जाएगा, इट मीन्स, इट मीन्स या देन क्या हो जाएगा कि f -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा भाई, क्योंकि ये -3 जीरो है और x के वैल्यू रखेंगे तो टोटल टोटल को क्या कर देगा, 0 रख देगा, इसलिए भाई, इसलिए 0 होगा। और क्या हो सकता है, चलो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारा है a, और a है -3 रखिए, -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 अब प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए इंटू क्या हो जाएगा, -9 तो 9 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 9a, और ये क्या हो गया प्लस बी, और उधर जाकर के क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +21 हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा है। अब उसी तरह से लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, लिख लेते हैं इक्वेशन कौन कौन सा है बाबू। तो इक्वेशन हमारा है 9a, वो लिख देना ऑन सॉल्विंग, ए लिखना, आप लिखोगे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 9a प्लस बी इज इक्वल टू 21, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 9a, सॉरी 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। अब मल्टीप्लाई करते, अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 9 है तो 9 से, ये कितना हो जाएगा 81, ठीक है ना, ए मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको अलग करना है, तुमको क्या करना है, तुमको अलग करना है, इसी में मिला नहीं देना है, इसी में गलती हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, तो ये 9 और ए हो जाएगा ना 189, क्या हो जाएगा 189, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 189 कितना हो जाएगा भाई, 189 हो जाएगा, साइन चेंज होगा, क्योंकि भाई आपको बताया कि ये इसको इक्वल करते हैं तो प्लस प्लस, या इधर भी प्लस प्लस रहता है तो माइनस में जाता है, क्या क्या चीज में जाता है, तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, साइन चेंज होता है, साइन क्या होता है, चेंज होता है, साइन चेंज होता है भाई, ठीक है ना, इतना जानना है। ए कैंसिल, ए 70 कितना आया था, 77 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड करो, 9 और 2 11 हो गया, 8 4 12, 8 4 12 और यहाँ 9 2 11, 8 4 12 और 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, 4 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है, और क्या एक और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो 231 डिवाइडेड बाई 77, और इसको कटेगा बाबू कितने बार में, 3 बार में, कितना बार में 3, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए का वैल्यू 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, ए का वैल्यू 3। भाई देखो एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, और तुम कहोगे कि सर आपसे वहां पर मिस्टेक हो गया, भाई होते रहता है मिस्टेक, ठीक है ना, ऐसा दिल पे कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना, दिल पे जो बात लेना रहता है वो तो तुम लेते नहीं हो, दिल पे जो बात नहीं लेना रहता वो तुम ले लेते हो, बात समझ रहे हो। इसलिए दिल का बात दिल में नहीं रखना है तो कहाँ रखना है, दिमाग में भी नहीं रखना है, उसको छोड़ देना है, नहीं तो दिल में दर्द होगा, बहुत सारा बीमारियां होगा, ठीक है ना, इसलिए दिल का बात दिल में नहीं रखना है, ठीक है। चलो बाबू है ना, पते की बात बोल रहे हैं, है ना। अब क्या करना है कि ए का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया, अगर ए का वैल्यू आ गया कहाँ रखना है सर, तो आप इसमें भी रख सकते हो, आप यहाँ भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, कितना हो 9 या 27 कितना हो जाएगा बाबू, यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे जगह है, कितना 9 और 3, ए का वैल्यू कितना रख देते हैं 3, प्लस बी इज इक्वल टू 21, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाले, ये कितना हो जाएगा 27 प्लस बी इज इक्वल टू 21, अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 -27, तो -6 कितना आ जाएगा बाबू, बी का वैल्यू -6 आएगा, तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू -6,
बताइए कोई प्रॉब्लम है तो बताया जाए, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो बताया जाए, आगे काम करते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं बाबू। 16 नंबर क्या है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इज इतना, अच्छा मतलब एक पोलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है बाबू, एक पोलिनोमियल दे रखा है। कौन सा पोलिनोमियल दे रखा है, तो पोलिनोमियल दे रखा है, बताओ कौन सा पोलिनोमियल दे रखा है। तो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के दे रखा है, दे रखा है कि नहीं। और हमसे क्या बोला है कि सम स्क्वायर्स और जीरो, देख रहे हैं ना, ध्यान देना है इस वर्ड पे, ध्यान देना। सम किसका, स्क्वायर किसका, जीरोज का। तो देखो पहले क्या करना है, जीरोज है उसको स्क्वायर करो, तो मान लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस क्या, बीटा स्क्वायर। क्या मान लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए ना। और उसका सम, उसका सम मतलब क्या, जोड़। सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। आ रहा है बात समझ में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, कि क्वेश्चन में बाबू इसका पूरे का क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 40 दे रखा है इस पोलिनोमियल का, ठीक है ना। चलो तो यहां से अगर ए चीज है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोल दो तुम, सर माइनस बी बाई ए। तो माइनस माइनस 8 और ए का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सी बाई ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के बाई 1, के हो जाएगा। अच्छा अब क्या करना है, तो भाई इसका वैल्यू तो अभी, इसका फॉर्मूला तो अभी तुमको बता करके रखे, इसका वैल्यू अभी तुमको बताएं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोले हैं कि नहीं बोले, बोले। यहां से क्या हो जाएगा, ए तुम्हारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अब एक बात, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 8, 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, के है, क्या है, के है, इज इक्वल टू 40। ये आ गया कितना, 64। ये माइनस 2 के, और ये कितना, 40, 40 इधर आ जाएगा बाबू। तो 64 माइनस 40, और ये क्या हो गया, 2 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 के। 64 में से 40 जाएगा, 24 बचेगा, और ये कितना, 2 के। तो के का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू कितना, 12। कितना आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है तो बोला जाए, नहीं। नेक्स्ट क्या है, करा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये तो बहुत आसान है यार, ये तो बहुत अच्छे। एफ एक्स है, कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, माइनस बी बाई ए, तो क्या हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, मतलब क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा पूछ लिया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -7/2 है। अच्छा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 5/2 है। ये कितना, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, ये तो इतना आसान था कि है ना, बहुत। कितना, -1, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात। ये तो बहुत आसान सवाल था, ठीक है ना। इसमें समय देना मतलब समय का बर्बादी। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा बीटा दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, है ना। अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, मतलब माइनस -5 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू बताओ, सी बाई ए, सी बताओ क्या है, के है, क्या है सर, के है। और 1 कितना इसका मतलब क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है सर, 5। अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 1। अच्छा एक बात बताओ, तुम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ लिया है, हम पढ़ा दिए। तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, कितना बचा, 6। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 6/2, कितना हो जाएगा, कट के 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अच्छा यही अल्फा का वैल्यू किसी दूसरे में रखोगे तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब मान लो अल्फा जो है ना, यहाँ 3 रख दो, सॉरी यहाँ 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो ए उधर जाएगा तो बीटा का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 2। कितना निकल के आ जाएगा, 2। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, के है। अल्फा का वैल्यू कितना आया है, अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू कितना है, 2। तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई बोलो, 6। कितना आ रहा है, 6। बताओ कोई हार्ड क्वेश्चन है, कोई हार्ड वाला क्वेश्चन है तो बताओ। कोई हार्ड वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक है ना, एकदम सिंपल सिंपल। लेकिन इसको सिंपल बना कौन रहा है ना, बना कौन रहा है, हम बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। और हमारे साथ कौन बना रहा है, हमारे साथ आप भी बना रहे हो इसको सिंपल, ठीक है ना। अब क्या आप दिया हुआ है, अच्छा ये अल्फा एंड बीटा फिर बोला है, अल्फा एंड बीटा फिर जीरोज बोला है, कितना दिख रहा है ना, अल्फा एंड बीटा फिर जीरोज बोल रहा है। तो
अल्फा एंड बीटा जब भी बोले तो क्या बोलना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बोलो बोलो, अल्फा बीटा क्या होगा, मन में बोलो, माइनस बी बाई ए होगा सर, क्या होगा, माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अच्छा माइनस है ना, अब बी की जगह पर क्या है तो 1 है, और ये क्या है 6 है, क्या है 6, तो क्या हो जाएगा -1/6 हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, -1/6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, तो c/2 मतलब -2/6, कटिए इसको, कितना हो जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है, हमसे सवाल क्या पूछा है, हमसे सवाल पूछा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लीजिए। अरे भाई एलसीएम नहीं लेगा तो आगे ऐसे क्या कोई फॉर्मूला भी लगेगा क्या, कुछ नहीं लगेगा, तो अल्फा और बीटा का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, बात समझ रहे हो। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा से बीटा कटा अल्फा तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर, और ये क्या होगा बीटा स्क्वायर। अब बताइए ऐसा भी बताए हैं कि नहीं बताए, बताए ना, बताए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसका और इसका वैल्यू उठा करके यहां पे रख देना है, ठीक है ना, क्या करना है रख देना है, जोड़ घटाव करना है, सारा वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। फिर सेम सवाल है यार, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा एंड बीटा। अच्छा 1/अल्फा दिया है, 1/बीटा तुमसे पूछा है, एलसीएम ले लोगे क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और इसी को क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई क्या अल्फा इंटू बीटा, ऐसे सेम लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, -7/5 है, क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ये होता है, माइनस पहले से -7 और नीचे में कितना 5, तो कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बोलो क्या हो जाएगा c/a, तो c का वैल्यू बोलो 1, उनका कितना 5, तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा 7/5, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकल गया 1/5, 5 से 5 कट गया बाबू, कितना आंसर आया 7। देख रहे हो ना कितना आसान तरीके से बन रहा है, ठीक है ना, आसान तरीके से बन रहा है। अच्छा खत्म, वाह गजब, मतलब आप लोगों ने इतने जल्दी सपोर्ट किया ना कि इतना जल्दी ये खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, ये ओवरऑल अगर हमसे पूछोगे ना तो ज्यादा कुछ नहीं था, ज्यादा कुछ नहीं था। अलजेब्रा का क्या है, अलजेब्रा का फॉर्मूला पूरे अलजेब्रा का फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। आपको पोलिनोमियल का बेसिक जो बताएं, पोलिनोमियल का जो बेसिक बताएं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इस पे बता देना है। और कुछ बाबू बेसिक कैलकुलेशन, क्या बेसिक्स कैलकुलेशन चाहिए, क्या चाहिए बेसिक कैलकुलेशन चाहिए आपको, ठीक है ना, करने के लिए, ठीक है। आप लोग कर लोगे, एकदम कर लोगे, ठीक है ना, हमको पक्का पता है आप लोग करोगे, जरूर करोगे, ठीक है ना। तो ये खत्म होता है, और फिर हम लोग न्यू चैप्टर लेकर के आएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेकर के आने वाले हैं। इसका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का थ्योरी हम बता दिए, सिर्फ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, उससे कॉन्सेप्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना, और आप लोग अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है ना। चलो तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश एंड जुनून के साथ, और अभी के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।